राम राम नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप अध्ययन करते हैं छंदा को। छंदा की यह क्लास जी की है वह साहित्य का सारा प्रतिभागियों के लिए समान रूप उपयोगी साबित हो सी, भले वो हिंदी अनिवार्य को विद्यार्थी हो या हिंदी साहित्य को विद्यार्थी हो या वे लोग जी का साहित्य के प्रति आपकी सोच समझ बढ़ाना चाहे वहाँ के लिए जी की है वह क्लास उपयोगी साबित हो सी। तो आप पढ़ना छंद सबसे पहले अपन ध्यान होना चाहिए परिभाषा। तो छंद की परिभाषा अपन पूछे तो वर्ण मात्रा यति गति लय तुक और चरण से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। कंठस्थ होनी चाहिए आ बात। वर्ण मात्रा यति गति लय तुक और चरण से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। अपन कोई भी पूछ ले कहीं भी कि छंद किसे कहते हैं तो अपन अपरिभाषा जी की है वह याद होनी चाहिए। इसको मतलब कि छंद के मायने वर्ण हुए मात्रा हुए यति गति लय तुक और चरण हुए। वर्ण मात्रा तो आप जाना जी एक मायने र वर्ण है अटमय वर्ण है तो वर्ण आप ये मात्रा जी की है अट आ की मात्रा है अट भी आ की मात्रा है अटी की मात्रा है आज की है मात्रा। यति आपा छंद न पढ़ते पढ़ते जी को एक छोटो विराम लेवा जी राम नाम की लूट है अट आप एक विराम ले रहे हैं तो ये विराम नहीं आपा है जी को बोलना यति। फिर गति छंद न पढ़वा को जी को वेग है जी राष्ट्रगान को आप उदाहरण लेवा तो राष्ट्रगान में वह देता है कि बिन भी वेग को बोलना कि आप 52 सेकंड में पूरा कर देवा तो वह जी को हब को वेग है तो गति है। लय और अपनी आवाज़ को जी को आरोह और अवरोह है बिन आप क्यों लय तुक और छंद का लास्ट में पंक्ति का लास्ट में जी को दवनी साम्यता जी लूट और अट छूट तो लूट और छूट क्या दवनी साम्यता जी की है। ये दवनी साम्यता ना आप बोला तुक और चरण प्रत्येक जी को छंद हो भी कमाने चरणा की संख्या जी और दो छंद को उदाहरण है। एक दो कमाने 4 चरणा के बाद देता है पहलो चरण दूसरो चरण तीसरो चरण और चौथो चरण तो ये 4 चरण ये दो कमाने है। तो अलग अलग छंद कमाने अलग अलग कई छंद कमाने 6 चरण भी हुआ कई में 4 भी हुआ तो चरणा की संख्या जी की है वह हुआ। तो इस तरह आप पढ़ो कि छंद किन के वहाँ। अब आप पढ़ना कि छंदा का प्रकार। छंदा का प्रकार में मात्रिक छंद वर्णिक छंद और आज का टाइम में जी का है वे मुक्तक छंद भी जी का प्रचलन में है। तो मात्रिक वर्णिक और वर्तमान जी का है वे मुक्तक छंद भी प्रचलन में है। मात्रिक छंदा को अपन पूछे तो मात्रिक छंदा का भी आप उपभेद करें। सम मात्रिक छंद अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। आप समझा किन के वहाँ आप सम मात्रिक छंद किन के वहाँ अर्ध सम और किन के वहाँ आप विषम मात्रिक छंद। सम नाम ही स्पष्ट है कि समानता रेसी अटे तो समानता क्या कि जी आप एक छंद को उदाहरण ली चौपाई जो चौपाई छंद है चौपाई छंद का प्रत्येक चरण में पहलो चरण दूसरो चरण तीसरो और चौथो चरण मान ली कि एक पंक्ति फिर दूसरी तीसरी और चौथी तो प्रत्येक चरण में ही मात्राओं की संख्या अगर समान है तो बट तो जी का है वो सम मात्रिक छंद जी 4 चरणा को एक कोई छंद है 1 2 3 4 और आचार्यांक मायने मात्राओं की संख्या पहला चरण में 16 दूसरा में 16 तीसरा में 16 और चौथा में 16 तो अट जी का है वह प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या तो 16 समान ही आ रही है। इसको मतलब कि छंद जी का है वो सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद कौन सा है या वो तो उदाहरण लिखो कि चौपाई छंद जी को है वो सम मात्रिक छंद है। इसको मतलब कि चौपाई का प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जी की है वह समान है जैसी। अब लिखो अर्धसम। अर्धसम को मतलब है कि छंद का सामान्यता आप पढ़ो कि 4 चरण हुए 4 चरण में पहलो चरण और तीसरो चरण दूसरो चरण और चौथो चरण अब मात्राओं की संख्या पहला और तीसरा मात्राओं की संख्या समान रहे दूसरा और चौथा में समान रहे। देखो मतलब समानता दूसरा चौथा में समानता और पहला और तीसरा में समानता है लेकिन पूरा छंद में तो समानता को नहीं को मतलब समानता जी की है वह अर्ध आदि समानता है अर्धसम है।
क्योंकि कंप्लीट तो आप चौपाई में पढ़े हो कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं जो है वो समान है। तो अट तो जी को है वो प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जी की है वह समान मिली अपन, लेकिन दुआ का मान तो अपन पहला और तीसरा चरण में मात्राओं की संख्या समान मिल रही है और दूसरा और चौथा चरण में मात्राओं की संख्या समान मिल रही है। तो अट जी का है वह अर्ध समय मात्रिक है। और विषम मात्रिक छंद जी को है विषम मात्रिक छंद की परिभाषा में आप बताया कि जब दो मात्रिक छंद, कोई भी दो मात्रिक छंद हो और दो मात्रिक छंद मिलकर कोई नया मात्रिक छंद बना लेते हैं तो बट जी को है वो विषम मात्रिक छंद हो सी। जी हाँ, दो दुआ और एक रोला, शुरुआत में दो दुआ और लास्ट में एक रोला को मिश्रण जी को है वो कुंडलिया छंद बन जाए। एक मतलब है कि दो अलग अलग छंद, एक तो दो छंद हो दूसरो रोला छंद हो, ये दोनों मिलकर कोई नयो छंद बना रहा है। एक मतलब वो हो कि जटे दो मात्रिक छंद मिलर जी को है वो नयो मात्रिक छंद कोई बना ले बट है जी को विषम मात्रिक छंद होवे। तो अब थे समझिए उससे कि सम मात्रिक छंद कौन सा हुआ, विषम कौन सा हुआ और अर्धसम कौन सा हुआ। जिका का प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है वो सम मात्रिक छंद हुआ। जिका का पहला चरण में और तीसरा चरण में मात्राओं की संख्या समान रहे और दूसरा और चौथा चरण में मात्राओं की संख्या समान रहे वो अर्धसम हुआ। और दो मात्रिक छंदा का मिश्रण योग जब कोई नयो मात्रिक छंद बने तो बट विषम मात्रिक छंद होवे। तो अपन परिभाषा अगर पूछ ले तो बता देनी और उदाहरण पूछे तो जी हाँ, चौपाई जी को है वो सम मात्रिक छंद को उदाहरण है, दुआ जी को है वो अर्धसम मात्रिक छंद को उदाहरण है और कुंडलिया जी को है वो विषम मात्रिक छंद को उदाहरण है। मात्राओं गिणना की आप बात करा तो मात्रा हुआ गुरु मात्रा और लघु मात्रा, गुरु मात्रा और लघु, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा कह सका आप। जी हाँ, ए ई और ऊ ए मात्रा अगर लागेड़ी है तो अंत तो आप एक गिणा जहाँ अपन कीड़ो है कि इस कोई सो छंद है कि इस छंद का मायने है जी को 24 मात्रा है तो जी की पंक्ति आई है भी का मायने ए की मात्रा है तो ई की मात्रा है तो ऊ की मात्रा है तो बिन तो अपा है जी को लघु एक गिणा और आ मात्रा छोड़ शेष कोई और मात्रा लगेड़ी है तो वे मात्रा जी की है वे गुरु मात्राओं गिनी जाए। अब बात आपने मात्रिक के बाद में वर्णिक छंदा की करा। वर्णिक छंद जी का है वे दो तरह का वर्णिक छंद है, एक गणबद्ध और दूसरो जी को है वो गण मुक्त। गण जी को है वो तीन वर्ण जी क ख ग कोई शब्द लिख दियो मैं तो अट एक वर्ण दो वर्ण और तीन वर्ण, तो तीन वर्णा को ओ जी को मेल है इन्हें आपा है जी को गण के वहाँ साहित्य की भाषा में छंदा का मायने है। तो जट गण की बाध्यता होवे बट तो जी का वर्णिक छंद के मायने गण की बाध्यता है वो गणबद्ध वर्णिक छंद है और जी का छंद में गणा की बाध्यता कोनी वो है जी को गणमुक्त वर्णिक छंद है। और मुक्तक छंद की आप बात करा तो मुक्तक छंद का मायने वर्ण और मात्राओं की संख्या को तो निर्धारण को नहीं हुआ लेकिन शेष बातें जी की है वे छंदा की मुक्तक छंद पर भी जी की है वह लागू होवे। मुक्तक छंद का मायने भी यति गति लय तुक चरण की जी की बाध्यता है वह बाध्यता अपन मुक्तक छंद के मायने भी देखने मिला है। तो आज की क्लास में आप छंद किन के वहाँ मात्रिक छंद का भेद पढ़ा, वर्णिक छंद का भेद पढ़ा और मुक्तक छंद का संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त करी। आगे की क्लास में आप वर्णिक छंद जी का है वह गणा की जी की बाध्यता है, गण की कौन सा हुआ और बांको जी को की हिसाब है जी को यह गण का मायने है जी को कई बाध्यता है, मैं गण में कई बाध्यता है, वे सारी चीज़ें आप आगे की क्लासा का मायने पढ़ सा। तो अपना अगला वीडियो तक सगड़ा ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।